ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम मैथ्स कर रहे थे सपोर्ट वेक्टर मशीन का। ओके, एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है हमने पढ़ा कि ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कर सकता है। एंड अभी आप क्लासिफिकेशन से डील कर रहे थे, एंड उसमें आपने बोला कि एक हाइपर प्लेन है जो कि क्लास ए को क्लास बी से सेपरेट कर रहा है। ये हाइपर प्लेन है, नाम दिया उसको, डिसीजन बाउंड्री भी है, जैसा भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपने थोड़ा सा और बोला कि लेट अस सपोज ये क्लास ए की बाउंड्री है, ये क्लास बी की बाउंड्री है, और आपने बनाई है मार्जिन। ये मार्जिन होती है, यानी विड्थ है। ये जो पॉइंट्स ए की बाउंड्री पर आते हैं और जो पॉइंट्स बी की बाउंड्री पर आते हैं, इन पॉइंटों को सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। आपको मैं समझा चुका हूं। एंड द पॉइंट्स विच आर अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, ये सिंपल पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, तो हमने ये कहा कि ऑप्टिमल हाइपर प्लेन निकालना हो तो ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ है ये मैक्सिमम हो, ये मार्जिन जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों और किस लिए, मैंने आपको कई एग्जाम्पल ऑप्टिमल हाइपर प्लेन के बना के बताए थे, और वहाँ मैं क्लियर कर रहा था कि भाई ऐसा है कि ए और बी को समांतर दूरी पर जो है मुझे क्लासीफाई करना है, ये समझाया था मैंने। तो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन मुझे चाहिए था, ठीक है। एंड फिर हमारा इस पर बेस्ड जो है मैथ्स शुरू हुआ। मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया, प्रीवियस क्लास के अंदर वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया, क्योंकि मुझे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना था। ओके, तो भाई ऐसा है, आपके सामने ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ऐसी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, या आप ऐसा लिखिए y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। एम को मैं डब्ल्यू बोल रहा हूँ और सी को मैं जो है वो बी बोल रहा हूँ, जैसा लिखना चाहते थे लिख सकते थे, लेकिन मेरे को यहाँ पर कन्वीनियंस होगा। एंड फिर आपने x की जगह x1, y की जगह x2, ये ऐसे पॉइंट पुट अप करे। पहले तो आपने काम करा कि ये y को उठा के उधर ले गए थे, सो डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई इक्वल टू जीरो। और फिर आपने x की जगह x1, सो इट विल बी डब्ल्यू x1 प्लस बी माइनस x2 इक्वल टू जीरो। देन फिर आपने क्या करा था कि डब्ल्यू x1 माइनस x2 प्लस बी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को मैंने रीऑर्गेनाइज करा। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि आपने लिखा w.x1 प्लस -1 इंटू .x2 प्लस बी, इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से रीऑर्गेनाइज करा। तो आपने ये जो है ये, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट का मैं बता चुका था, पहले समझाया था मैंने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर हमने उसको सॉल्व करा था। तो इट इज बिन, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू करके जो है वो आ रही है मेरे पास। एंड आई कैन राइट देम एस W और -1, ये रहा W और -1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड x1 एंड x2 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
सो ये हो जाएगा ओवरऑल डब्ल्यू और एक्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे जाकर ये मिलेगा। सो इसको मैंने रिप्लेस करा और बोला ये है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये पूरी बातें आपको समझाई गई हैं, और यही मेरी जो डिसीजन बाउंड्री है ना उसकी इक्वेशन है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। और अब क्योंकि कोई भी पॉइंट ऊपर आता है हाइपर प्लेन के, तो मैं उसको कहता हूं कि वो पॉजिटिव रीजन में है, और कोई भी पॉइंट नीचे आता है तो मैं उसको कहता हूं वो नेगेटिव रीजन में है। ठीक है, तो ये मेरी डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन है। ओके, एंड मैं ये कहता हूं कि कोई भी पॉइंट यदि पॉजिटिव रीजन में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, so the result will be plus 1, and the wx plus b, if it is less than 0, so result will be minus 1। ये प्लस वन माइनस वन क्लास है ना, पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास ऐसा मान के चलें आप। ठीक है, पॉजिटिव क्लास एंड नेगेटिव क्लास। ठीक, तो क्या हुआ, क्या इक्वेशंस बन गई मेरे पास डिसीजन बाउंड्री जो कि हाइपर प्लेन है उसकी इक्वेशन बनी डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और फिर उसके ऊपर के रीजन की इक्वेशन बनी डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इन इक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इन इक्वालिटी, और ये पॉजिटिव रीजन की इक्वेशन बनी जो ऊपर डेटा पॉइंट आ रहे हैं डिसीजन बाउंड्री के, एंड डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, और ये नेगेटिव रीजन की इक्वेशन बनी जो पॉइंट नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से रेफरेंस मानते हुए ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन तो मार्क करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो भाई ऐसा है ना कि बाउंड्री के उस साइड पॉजिटिव और बाउंड्री के इस साइड नेगेटिव, ऐसा अपन कह सकते हैं, बोलते हैं। तो प्लस वन और माइनस वन ये क्लास का नाम दे दिया उन्होंने, ये सब सिंप्लिसिटी के लिए रखा गया, करा गया। और बाद में इन्होंने कहा कि यार देखो इनइक्वालिटी विनइक्वालिटी तो थोड़ी सी भारी पड़ जाएगी कंसिडर करने के लिए, तो तुम एक काम करो, यहाँ ऐसा बोल देना, ये जो इक्वेशन है इसे आप कह दो कि ये है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको कह दो कि ये है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, ऐसा बोल दो उसको। ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, क्योंकि आगे करना भी पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ क्या अटकेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसा आप बोल दो। सो ये मेरी डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन हाइपरप्लेन की, ये मेरी पॉजिटिव वाले की इक्वेशन, और ये मेरी नेगेटिव वाले की इक्वेशन। और लेट अस सपोज से बोल दो कि डायग्राम फिर से बना रहा हूं। ठीक, ये मेरी डिसीजन बाउंड्री, ये मेरी क्लास ए की बाउंड्री, और ये लेट अस सपोज मेरी क्लास बी की, वो कुछ भी कर लो आप, चाहे इसको ए बोल रहे हो तो ये क्लास ए की बाउंड्री। तो क्लास ए की जो इक्वेशन है उसको बोल दो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन। जो क्लास बी है उसकी बाउंड्री बोल दो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, और जो बीच वाली है उसकी इक्वेशन है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है ये मार्जिन एम, ये दूरी निकालनी है मेरे को, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। सर एक्चुअली आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाले। ओके, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा वो आपने मुझे पिंग करके बोल दिया। ओके, हियर इट इज, अब दिख रही है आपको स्क्रीन, ये वाली। यस सर। ठीक है, तो मैंने यही कहा कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये प्लस वन पॉजिटिव क्लास, डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन जीरो माइनस वन, ये नेगेटिव क्लास, और ये है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये मेरा डिसीजन बाउंड्री हाइपर प्लेन। और फिर मैंने क्या करा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी थी तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन हो गया, इनइक्वालिटी अभी आप छोड़िए, एंड डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन हो गया, एंड ये आप जो है कर लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए।
ठीक है, तो मैंने इन्हीं इक्वेशंस को, ये क्लास ए की जो बाउंड्री है, ये क्लास ए की बाउंड्री है, इसकी इक्वेशन मैंने बोला डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन। और जो क्लास बी की बाउंड्री है मैंने उसको बोला डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। ऐसा करके जो है बोल दिया मैंने। ठीक है, और ये मेरी जो है डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन है। मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस, क्योंकि यही मार्जिन है, मार्जिन यानी विड्थ क्लास ए और क्लास बी के बीच की। ठीक है, दिस इज द मार्जिन। और ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, यानी कि ये जो हाइपर प्लेन या डिसीजन बाउंड्री बने ये दोनों को बराबर व्यवस्थित तरीके से काटे। तो मुझे m की वैल्यू मैक्स चाहिए। ऐसी स्थिति में मैंने क्या करा था कि कैसे इस डिस्टेंस को निकालूं, हाउ आई शुड कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो क्या करा, लेट अस सपोज ये आपका क्योंकि ओरिजिन है 0,0 है, तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और यही लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, मतलब ये सीधी लाइन है या परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो ओरिजिन से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और ओरिजिन से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप करते हो, ओके, तो आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला होता है, जैसे मेरे पास लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मेरी फॉर एग्जांपल इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो यदि आप इस लाइन पर किसी कोऑर्डिनेट x1 y1 से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो दूरी आती है, द डिस्टेंस इज गिवन एज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूरी आती। ये नोटेबल फॉर्मूला ऑलरेडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, आपको पता होगा। तो भाई, यस। मैंने क्या करा कि 0,0 ओरिजिन से इस लाइन पर मैंने डाल दी परपेंडिकुलर। तो मेरे को ये दूरी तो निकलना चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे को निकल जाना चाहिए। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज गिवन एज d1। तो ये क्या डिस्टेंस आ जाएगा, मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। तो वही ऐसा है, मैं कर देता हूं डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, डब्ल्यू एक्स प्लस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ क्योंकि मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रख देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ y तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ x है, तो x की ही जगह जीरो जाएगा, b वही की वही रहा, वन वही की वही रहा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x का, x के आगे का कोएफिशिएंट क्या है w, तो w स्क्वायर, ये आ जाएगा। यही है डिस्टेंस, ले लो d1। और अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर होता है मॉड ऑफ डब्ल्यू, तो ये जीरो इंटू डब्ल्यू, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा ऊपर बी प्लस वन, नीचे बचेगा मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू d1, ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, ये दूरी आ गई है ओरिजिन की, कहां से, क्लास बी के डिसीजन बाउंड्री की दूरी। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो, किसका, क्लास ए की बाउंड्री और जो है ओरिजिन की दूरी, दैट्स व्हाट यू कैन कैलकुलेट। तो उसकी इक्वेशन लिखो, अब आप क्या है, उसकी इक्वेशन है, यहां से चेक कर लीजिए, उसकी इक्वेशन है योर, इधर है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन। ठीक, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन, वो वन को इधर लिया, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा कर दो।
और ओरिजिन जो है 0,0 वहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, ये काम करना है। ऑल राइट, तो ठीक है, करते हैं। तो W × 0 प्लस बी -1 अपॉन √W का स्क्वायर, ये D2 आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये B -1 अपॉन W मॉड ऑफ W इक्वल टू D2, ये D2 आ गया। ठीक है, बात खत्म हुई। अब मुझे क्या करना है, तो D2 जो आया, ये पूरा आया D2, और इतना आया D1। मेरे को चाहिए थी मार्जिन, मार्जिन चाहिए तो मुझे D2 माइनस D1 करना रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग। D2 माइनस D1 मुझे करना है, यही मेरी मार्जिन है। तो D2 आया है B-1 अपॉन मॉड ऑफ W माइनस, ये आया है B+1 अपॉन मॉड ऑफ W। ठीक है, तो भाई आप जब इनको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा B-1 माइनस B-1 अपॉन मॉड ऑफ W। तो ये प्लस बी और माइनस बी निपट जाएंगे, आपको मिलेगा -2 अपॉन मॉड ऑफ W। अब देखिए क्या है कि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, तो ये माइनस को इग्नोर करें आप, तो मुझे आ जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ W, ये रहेगा। और यानी कि वो कह रहा है ट्वाइस ऑफ 1/W, ऐसा कह रहा है वो। तो कह रहा है कि भाई ट्वाइस भी हटाओ, जो विड्थ है ना, वो जो मार्जिन है वो 1/W है। तो इतने कंसिडरेशन मेरे को करके चलना पड़ेंगे। ठीक है, एक जितना मैथ्स हो सकता था ये सॉल्व करने के लिए उतना तो कर कुरा दिया। ठीक है, एंड इस तरीके से अपन पहुंच गए यहाँ, और कहा कि 1/W जो है ये है मार्जिन, और मेरे को करना है मार्जिन मार्जिन को मैक्सिमम। और यदि मेरे को मैक्सिमम करना है मार्जिन को, तो ये वैल्यू बड़ी तभी आ सकती है जब W छोटा हो। सीधी सी बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी मेरा W मिनिमम होगा तभी तो M मैक्सिमम होगा। ये सीधी सी बात है, यानी मेरे को W को मिनिमम करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। मॉड ऑफ W को मिनिमम करो, और जो है अब आप मार्जिन उससे मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि यार W को मिनिमम नहीं, W² / 2 को मिनिमम करो। इन्होंने और इसमें कलाकारी कर दी, बोला कि W² / 2 करो आप। ठीक है, ऐसा करो, क्योंकि ये और बेटर होता है, स्टेबल होता है। वो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि आपको यदि डिफरेंशिएशन करना हो आगे विद रेस्पेक्ट टू W, तो ये आप कर लोगे। तो एक काम करो, W² / 2 करो। तो इतने कंसिडरेशन करना पड़ेंगे मेरे को, तब जाकर मैं इस ऑप्टिमल इक्वेशन पर आऊंगा। सर हम्म, जस्ट सर जो बोलो। अपना ओरिजिनल 2/mod W था, सर वही तो नहीं है ये, डिवाइडेड बाय 2 ना वही ना, वाला। नहीं वो नहीं है, 2/mod W नहीं। सर 2 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको हम हाँ, एक कैसे नहीं। सिग्निफिकेंट नहीं, उसको कर सकते हैं यहाँ। और जो है, जब आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में जो मैथ्स करी गई है, उसमें कहा गया है कि मार्जिन तो 1/mod ऑफ W होती है। ये ट्वाइस ऑफ द मार्जिन नहीं करते अपन, क्योंकि मुझे पैरामीटर पे फोकस करना है, ना कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है, यस। मुझे क्या पैरामीटर मिल रहा है उस पर मुझे फोकस करना है, तो W पैरामीटर है मेरा। ठीक है, अब ये तो जब आपने ये डिस्टेंस निकाला और तो जाके ये मुझे जो है मिला 2/W, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मार्जिन तो मेरी दिस इज ट्वाइस ऑफ द मार्जिन, उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो दुगना है मार्जिन का, मार्जिन तो 1/W है। यस सर। तो मेरे को तो मार्जिन चाहिए थी, तो मेरे को 2 से लेना देना नहीं है, मार्जिन चाहिए थी तो मार्जिन थी 1/W, तो मैंने 2 को इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये बोला। ठीक है, आई डोंट नीड ट्वाइस ऑफ मार्जिन, आई नीड ओनली मार्जिन। ओके, सो मार्जिन इज 1/W। ठीक, और फिर बाद में ये बोला कि मार्जिन तभी बड़ी होगी जब W छोटा होगा। ओके, तो हमने बोला W को मिनिमम करो आप, तो जाके मार्जिन बढ़ी।
और सिर्फ डब्ल्यू को मिनिमम करना, इसका मिनिमाइजेशन यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बेटर सूटेबल नहीं है। तो आपने कहा कि इसका स्क्वायर करो, आप डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 करो, आप ये करो। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मच मोर स्टेबल है ये। ठीक है, तो आप ये करो, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे डब्ल्यू का डिफरेंस, टू डब्ल्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो यू विल गेट 2 डब्ल्यू। लेकिन जब आप डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो निपट जाएगा, मॉड ऑफ डब्ल्यू जब इसका, तो वो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो सर मेरा, इसको इन्होंने एक बार शायद इंटीग्रेट कर दिया है और फिर बोल रहे हैं कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्टेबल मिल नहीं, जाएगा। एक्चुअली क्या है अंकना, यहाँ पर देखिए क्या है, मैं आपको लीनियर रिग्रेशन में भी समझा चुका हूँ, और आज भी मेरी क्लास हुई थी एक आपके पहले, और वहां पर भी मैंने कहा था, देखिए क्या होता है, एरर जो है, एरर आपने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था, वहां पर होता है y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल, कुछ याद आया इसको लेकर? एंड यस। फिर हमने करा था कि एरर जो है वो पॉजिटिव लेकर चलें आप, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में लफड़े में मैं फंसना नहीं चाहता। तो उसको पॉजिटिव करो तो मॉड लगाओ, और फिर आपको याद आ गया आएगा कि भाई मैंने सिर्फ मॉड नहीं, मैंने उसका स्क्वायर भी करा था। तो उसके यस। पीछे कारण था स्क्वायर क्यों करा था, कि भाई मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर सकूं। यही तो स्टेबिलिटी है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सके इस स्क्वायर वाली टर्म को। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसको यस। कर दोगे। तभी मैंने बोला कि डब्लू ना लूं मैं, सिर्फ मॉड और डब्लू ना लूं, मैं डब्लू स्क्वायर बाय 2 ले लूं, ये मेरे लिए स्टेबल होगा। ठीक है, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तभी यहां पर यस। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 करा समझाने में, ना कि सिर्फ डब्ल्यू लिया। यस। ठीक है, तो अभी बात खत्म हुई। आपको क्या करना है, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 को मिनिमाइज करना है, इसी से ही एम मैक्सिमाइज होगा। लेकिन ये डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 मिनिमाइज जो होगा वो अंडर कंस्ट्रेंट होगा, यानी देर इज अ इक्वेशन under which this w square by 2 will be minimized, and that equation जो constraint है वो ये है कि मैंने आपको क्या बोला था कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1, एंड डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन -1। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है ना। तो मैंने इनको यदि y एज्यूम करा आउटपुट को, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, y डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा लिखने का है मेरे को। यदि y की वैल्यू 1 हुई, आप ये कहोगे कि सर कहां से आया, अरे इन दोनों को ही क्लब करके मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है। और आप बोलोगे कि सर इन दोनों को आपने क्लब करके ये वाली इक्वेशन बनाई है, तो क्या कृपया हमें समझा सकते हो कि मेरे को ये कैसे रीच आउट कर लूंगा मैं? तो यदि मैं y की वैल्यू 1 रखूं, मान लो आउटपुट इज 1, तो यदि y की वैल्यू 1 आई तो आप ये देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1 को उधर ले जाओ, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लो बन गई, बन गई ये ऊपर वाली। और आप यदि कहो सर y की वैल्यू -1 रखो, तो वो भी रख के बताता हूं। y की वैल्यू -1 रखोगे तो अलग पेज पे बता रहा हूं, -1 इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब आप दोनों साइड माइनस कर देते हो ना, तो ये साइन रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन यू डू द माइनस ऑन बोथ द साइड्स, साइन विल बी डब्ल्यू एक्स प्लस बी, या -1 यहां से कॉमन कर दो तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज लेस देन 0। ये काम आप कर सकते हैं। ओके, ये काम आप कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये -1 को उठा के उस साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन -1। ये लो, ये वाली इक्वेशन भी जो दूसरी थी ये भी बना दी मैंने। ठीक है, इस दूसरे वाली इक्वेशन भी बन गई। तो इन दोनों को ही मर्ज करके ये वाली इक्वेशन लिखी थी मैंने, ऊपर वाली। ठीक है, ये y डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही मेरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है।
यानी कि इस प्रॉब्लम को समझो आप, सपोर्ट वेक्टर मशीन को। वो ये कह रहा है कि तुम्हें W² बाई 2 को मिनिमम करना तो है, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे, उसी के बिहाफ में ये कम होगी। ठीक है, सो W² बाई 2 शुड हैव टू बी मिनिमाइज्ड बट अंडर अ कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट है ये कि आप इस इक्वेशन को फॉलो करें और उसी के बाद आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन एंड दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन विच यू नीड टू डू। तो जैसा मैं कहता भी हूं, पहले भी कहते आ रहा हूं, कि भाई देखिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन की ही जो इक्वेशन है वो, ठीक है, वो वही सबसे, मतलब इसका मैथ्स वो सबसे टफ मैथ्स है। ठीक है, मशीन लर्निंग में इसी का मैथ्स सबसे टफ है। ओके, फाइन। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन की टर्म निकाल ली और कंस्ट्रेंट की टर्म वो भी निकाल ली। दोनों ही टर्म्स जो हैं वो हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, कैसे आई है, कैसे अप्रोच हुई है, अभी आपको पूरा मैं समझा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग के अंदर फॉलोअप हो गई है ये वाली बात। ठीक, सो दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। नाउ सर, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, हाउ टू सॉल्व इट सर, क्या तरीका है सॉल्व करने का? तो सॉल्व करने का जो तरीका है यहाँ पे, वो आपको दिया गया है लगरांजे द्वारा, लगरांजे, लगरांजेस थ्योरम। उन्होंने कहा है सॉल्व करने का, उन्होंने तरीका दिया है। व्हाट लगरांजे सेड कि यदि आपके पास कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो अंडर अ कंस्ट्रेंट, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि यदि ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये कंस्ट्रेंट है, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, P - λ इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हो आप, वेर लैम्बडा इज अ लगरांजे मल्टीप्लायर। एक टर्म है जो उन्होंने दी, उन्होंने कही कि ये लगरांजे मल्टीप्लायर है, और P आपका ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, Q आपकी इक्वेशन है। ठीक है, कौन सी, कंस्ट्रेंट वाली। तो ऐसा आप कर सकते हो, मेरे पास नोट्स में है, कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो देखेंगे। ठीक है, सो हाँ, ये रहा लगरांजे। ठीक, कि आपको कहा गया कि यदि कंस्ट्रेंट में ऑप्टिमाइजेशन करना है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यदि आपको करना है, सो यू हैव टू यूज लगरांजे मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि लेट अस सपोज x² + y², आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अंडर अ कंस्ट्रेंट x + y - 3। इस कंस्ट्रेंट में, इस इक्वेशन के अनुसार आपको x² + y² की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये x² + y², ये तो लिखोगे लिखोगे, लेट अस सपोज ये p है, -λ × q, ये वाली इक्वेशन, ऐसा करोगे आप, P - λ q, ये देखो यही करा है, x² + y² -λ × x + y - 3। ये करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपको एक्स वाई और लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, फाइन। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे थोड़ा और इस इक्वेशन को, है ना, और उसको डिफरेंशिएट करिएगा, तो इसी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसी इक्वेशन को लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू 0 करना, और जो है इसको सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। अब चलो,
तो आपने कहा सर ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। सर हमारे पास है w² by 2 सर, ये है। आप कहते हो तो ये लैम्बडा और ले लेते हैं, और y इंटू WX+b-1 इसको ले लेते हैं, है ना। इसको लेटर सपोज L बोल देता हूं मैं अभी, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन, और ये मेरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, और ये मेरा लैम्बडा लग्रांजे का मल्टीप्लायर। अब आपको मैं आगे जब क्लास रहेगी तो फिर उसमें बताऊंगा ये लग्रांजे मल्टीप्लायर और क्या लफड़ा है इनका, उसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वी आर हैविंग द लेस पीपल राइट नाउ प्रेजेंट, बट इसकी भी मुझे थोड़ी सी मैथ्स आपको बतानी पड़ेगी, बताऊंगा आगे, लेकिन अभी जितना अभी हो समझ में के हिसाब से उतना ले रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि ये एल के बराबर है। फिर भाई मेरे पास यहां पर डब्ल्यू, बी और लैम्बडा तीन पैरामीटर है। तो मुझे एल को डब्ल्यू, बी और लैम्बडा तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो भाई एक काम करता हूं, पहले मैं डेल एल बाय डेल डब्ल्यू करता हूं, पहले डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, ठीक है। तभी जो अंकना ने सवाल पूछा मैंने पहले बता ही दिया था उसका, कि भाई W² करने का आपके पीछे लॉजिक क्या है। यदि मैं इसको सिर्फ डब्ल्यू रखूंगा, अंकना फिर से ध्यान से सुनना, तो भाई सिर्फ डब्ल्यू रखूंगा तो ये तो डिफरेंशिएट होकर निपट जाएगा, तो मेरे को कभी भी डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसलिए मैंने उसको स्क्वायर करा था। यू गॉट माई पॉइंट, है ना। यस सर। और मैंने कहा था ये स्टेबल तभी है यदि आज मैं सिर्फ W/2 रखता या डब्ल्यू ही रखता और अभी डिफरेंशिएट कर देता विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो भैया यहां से निपट जाता, यहां से निपट जाता, ठीक है। और डब्ल्यू कभी मिलते ही नहीं, मतलब कैसे। और जब मैं इसको, इस इक्वेशन को बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो डब्ल्यू कांस्टेंट की तरह बिहेव करता, तो वहां उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता। इसलिए W² by 2 करा मैं, W² करा, स्क्वायर चाहिए मेरे को बस। तो W² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू होगा 2W, और ये नीचे तो 2 था ही तो वो तो निपट जाएगा 2 से 2। फिर यहां पर माइनस लैम्बडा, अंदर है YW(x), तो ये लैम्बडा को तो रखे रहने तो बाहर, एक्स और वाई, एक्स और वाई तो यहाँ कांस्टेंट है, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू 1 हो जाएगा, बात खत्म। फिर भाई यहाँ बी है और y बाहर मल्टीप्लीकेशन में था, b कांस्टेंट है तो वो तो गया, खेल खत्म। और यहाँ -1 है तो वो भी गया, -1 का डिफरेंशिएशन क्या रहे, ठीक है। तो वहां भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे, तो आई जस्ट गॉट दिस थिंग, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है, दैट इज W-λ(xy), ठीक है। ये मिलना चाहिए W-λ(xy). ओके, देखता हूं, यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया भी गया है, ठीक है। ऑलराइट, एंड ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझाया गया है, ओके। तो ये देखिए W-λ(xy), ठीक है। और वो समीशन वमीशन भी लगाना है, वो लगा देंगे अपन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो W-σ(i)(xi)(yi), ठीक है। दैट मीन्स सब्जेक्ट टू द पॉइंट्स, है ना, डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो आई लगा रहे हो, डेटा पॉइंट्स है। तो ये तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, अब मैं इसको बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, सो डेल एल बाय डेल बी करूंगा। तो क्योंकि ये W² ये वाली टर्म तो निपट जाएगी, कांस्टेंट है वो बी के लिए, वो निपट जाएगी, ओके। एंड देन फिर यहां पर क्या है, ये गया। अब यहाँ यहाँ मैं जो है अंदर ये डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, माइनस ये लैम्बडा बाहर है, इसको बाहर ही रखो, ठीक।
ये है वाई डब्ल्यू एक्स, वाई डब्ल्यू एक्स। तो वाई डब्ल्यू एक्स में बी तो कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं है, गया है, जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। प्लस ये है बी, बी का डिफ्रेंसिएशन वन, बी का डिफ्रेंसिएशन वन, वाई भी था ना इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो वाई इंटू वन इज वाई, इतना बचा। ठीक है, तो प्लस वाई, एंड ये माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन तो वैसे ही खत्म, वो तो कोई मतलब नहीं, तो गया वो। ठीक है, तो आई एम गेटिंग हियर माइनस ऑफ लैम्बडा इंटू वाई, दैट्स द ओनली थिंग विच आई एम गेटिंग। आप जो है इससे कंपेयर कर लेते हैं, लैम्बडा वाई एक्स आई भी, एक मिनट, वो किससे कर रहा था, डब्ल्यू, ये आया था डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन समीशन, ये तो ये रहा, ये लैम्बडा इंटू वाई है ना, देखो ये मिल गया लैम्बडा इंटू वाई, तो ये मिल गया मेरे को, और ये भी मिल गया मेरे को, है ना। आप समीशन लगा दीजिएगा, ठीक है, समीशन माइनस बाहर कर दो, ठीक है, लैम्बडा आई वाई आई, और फिर मैं एल को, इसी एल को लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं, डेल एल बाय डेल लैम्बडा, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो आई विल बी गेटिंग ये अगेन डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू, ये तो निपट गया, ठीक है, वो गया। मेरे पास क्या बच रहा है, लैम्बडा वाई डब्ल्यू एक्स, तो लैम्बडा का डिफरेंशिएशन वन, वाई डब्ल्यू एक्स, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में थे लैम्बडा के साथ, तो ये तीनों बचे, ठीक है, ये तीनों बचे, तो माइनस एक्स वाई डब्ल्यू, ये बचा एक्स वाई डब्ल्यू, और भाई ये जो लैम्बडा है ये बी के भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो मेरे को ये बाहर यदि माइनस का साइन है लगे रहने दो, प्लस बी भी कर दो, ठीक है, प्लस बी भी रहने दो, एंड फिर ये जो लैम्बडा माइनस वन के मल्टीप्लीकेशन में भी है ये, तो माइनस वन अंदर रहेगा, ये माइनस वन रहेगा अंदर, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग एट द लास्ट इज माइनस ऑफ क्या करा मैंने, व्हाट शुड आई विल बी डूइंग, अरे वाई भी है ये, माइनस ऑफ वाई इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन, ये बचा मुझे, माइनस वन है प्लस वन, ठीक है, माइनस वन, ओके, इतना बचा, क्यों, क्योंकि लैम्बडा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वन हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये की ये टर्म अंदर वाली बची रहेगी, ये बच गई, ठीक है, एंड सब में आई लगा दो, डब्ल्यू आई एक्स आई ये सब लगा दो, ठीक है, तो डी एल बाय डेल लैम्बडा बचा मेरे को, ये देख लीजिए आप, यहां से आपको मिलेगा, y बाहर ले लिया, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन, ये आपको मिला डेल एल बाय डेल लैम्बडा इक्वल टू जीरो। अब आपसे कहा गया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तो कर लेना इनका और जीरो से इक्वेट करना, तो आपको ऐसी स्थिति में डब्ल्यू लैम्बडा और बी की वैल्यू मिल जानी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी यहां पर मेरे को मिलेगा, जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन को कंसिडर करूं, द फर्स्ट इक्वेशन इफ आई कंसिडर, आई विल बी गेटिंग डब्ल्यू माइनस समीशन ऑफ दिस थिंग इक्वल टू जीरो, तो मुझे मिल रहा है डब्ल्यू इक्वल टू समीशन ऑफ लैम्बडा आई वाई आई एंड एक्स आई, ये मेरे को मिल रहा है, ये डब्ल्यू की वैल्यू, डेल एल बाय डेल लैम्बडा की वैल्यू मुझे मिल रही है, मतलब ये मिल रहा है मुझे समीशन ऑफ ये पूरा, यानी कि समीशन ऑफ वाई डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी इक्वल टू वन, ऐसा करके कुछ मिल रहा है, और यहां मिल रहा है मेरे को समीशन ऑफ लैम्बडा आई वाई आई इक्वल टू जीरो, ये करके मिल रहा है, ठीक है। अभी भी यहां तीनों इक्वेशन को मैं देखूं ना तो डायरेक्टली किसी के आंसर नहीं मिल रहे, ना मेरे को
लैम्बडा डायरेक्ट मिल रहा है, ना मेरे को डब्ल्यू डायरेक्ट मिल रहा है, ना मेरे को जो है बी मिल रहा है डायरेक्ट, कहीं से कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये जो आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रॉब्लम। और प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप सेकेंडरी प्रॉब्लम में अटक गए आके, तो इसको कहते हैं ओवरऑल डुअल प्रॉब्लम, कि एक समस्या सॉल्व करने के लिए गए, दूसरी में फंस गए। अभी मेरे को यहां से डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, आप देख सकते हो डब्ल्यू का वैल्यू, बी का और लैम्बडा का। ओके, सो दैट इज व्हाट बीन एक्सप्लेन्ड हियर, जो आप ऊपर यहां देखेंगे। ठीक है, हियर यू सीइंग प्राइमल प्रॉब्लम एंड डुअल प्रॉब्लम। सो प्राइमरी प्रॉब्लम इज द ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने के लिए गए थे, एंड डुअल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम जो आपको प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त मिली, दैट इज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम। और वो क्योंकि प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई ना, रिजल्ट नहीं आया उसका, तो आप सेकेंडरी प्रॉब्लम में फंस गए। ओके, तो इसको कहते हैं लग्रांजे डुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा बोलते हैं इसे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, प्राइमल एंड डुअल। ओके, तो इतना समझ में आया आपको जो मैंने बताया, जब सॉल्व करने के लिए गए थे। और यहाँ ये देखिए, फिर से मैं एक बता रहा हूँ आपको, क्विक ओवरव्यू ले रहा हूँ बातों का, कि आपको जो करना था वो ये था, ये है मार्जिन, ये मैक्स होनी चाहिए थी, इसके लिए डब्ल्यू का मिन होना जरूरी था। लेकिन डब्ल्यू का, सिर्फ डब्ल्यू का मिन नहीं, मुझे डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 का मिन करना पड़ा, अंडर अ कंस्ट्रेंट दिस। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना था। तो हमने कहा कि भाई तुम लगरांजे लगाओ, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं होगी ये, लगरांजे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लगरांजे लगाई। ठीक है, उसको पार्शली डिफरेंशिएट करा, यहां पर आप देख रहे हैं, पार्शली डिफरेंशिएशन करा लगरांजे लगाने के बाद। और पार्शली डिफरेंशिएट करने के बावजूद भी मेरे को आंसर जो है वो नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो करा, एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स। लैम्बडा, डब्ल्यू और बी के वैल्यू मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको सेकेंडरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंडरी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो डब्ल्यू की वैल्यू आई है ना आपके पास, ये लैम्बडा आई, वाई आई, एक्स आई, इसी को उठा के प्राइमरी प्रॉब्लम में पटक देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन अ प्राइमरी प्रॉब्लम। यदि इसे सॉल्व करना है तो उन्होंने बोला इसी इसी लैम्बडा आई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की जो वैल्यू है, लैम्बडा आई, वाई आई, एक्स आई, इसको उठा के पुट बैक अगेन इनटू द प्राइमरी प्रॉब्लम, सॉल्व करना हो तो। ओके, और यही किया गया है आगे, कि ये देखो इतना मुझे मिला, और ये मुझे मिला डब्ल्यू का वैल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू मैं उठा के वापस से इस इक्वेशन में रख दूंगा यहाँ पर। ये मेरी इनिशियल प्रॉब्लम थी, इसी की वैल्यू में जो डब्ल्यू की आई है वो मैं इसके अंदर रख दूंगा। ये मेरी अब डुअल प्रॉब्लम बन गई है, एंड आई विल बी सॉल्विंग इट। इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बस इतना एक सोल्यूशन और थोड़ा सा, तो मुझे थ्योरम्स कुछ बतानी है, एक लगरांजे बतानी है, और मैं प्राइमरी प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूंगा। एंड इसको कैसे क्या सॉल्व करना है, खैर पूरा तो सॉल्व करना नहीं है, ये कुछ हिंट वगैरह दी है उन्होंने, और फाइनल ऑप्टिमाइजेशन करके सामने रख दिया है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिटेल मैथ्स में जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो कुछ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्शुलाइज के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि एसवीएम में ये किया गया है। ओके, बस ये आपका हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन आई विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वन मोर लेक्चर, तो 2 to 3 लेक्चर एसवीएम भी खत्म हो जाएगा। देन आई विल बी लुकिंग अहेड फॉर द डिसीजन ट्री, उस पर आऊंगा मैं। ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है एसवीएम। ठीक है,
बाकी लोग जैसे दोज हु आर नॉट प्रेजेंट राइट नाउ दे कैन फॉलो अप विद द रिकॉर्डिंग, जिन्होंने ज्वाइन शुरुआत से नहीं करा, जितना समझाया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऑल राइट, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग।